बिहार में क्या चल रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार बिहार में, और भी आज ईद के दिन अपने बेटे को मुस्लिम टोपी पहनाकर नमाज जहां नमाज अदा की जाती है ईदगाह पर ले गए नीतीश कुमार। तो हमारे साथ में राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि झारखंड और बिहार में क्या स्थिति है, क्या वहां भी इसी तरह की स्थिति है और इसी तरह भाजपा सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, नीतीश कुमार दोनों नावों में पैर रखना चाहते हैं, क्या स्थिति है बताएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभी जो बातें हो रही थी और जो उनको मैं सुन भी रहा था, तो बातें बहुत साफ है। सियासत जो है, राजनीति अगर राज के लिए हो तो फिर नीति की कोई बात नहीं होती है। तो वहाँ जो कुछ हो रहा है बिहार में भी या झारखंड में भी या पूरे देश में भी, तो अब किसकी कौन सी नीति है, नीति कब दाएं चली जाएगी बाएं चली जाएगी, समझना बहुत मुश्किल भले लगता है या दिखता हो, लेकिन लोग बाग समझते हैं। जैसे कि आज की आप घटना देखेंगे कि राजधानी से सटे बिहार का वैशाली जिला है, वहां जब ईद की नमाज होनी है तो ईद की नमाज होने से पहले गेट पर लिख दिया किसी ने जय श्री राम, और जब भीतर कैंपस में पहुंचे तो उसकी दीवार है उस पर लिख दिया आरजेडी जिंदाबाद। अब बताइए कि लिखने वाले कौन हो सकते हैं। कटघरे में अगर भाजपा होती है तो अगर भाजपा ने लिखा होता तो फिर आरजेडी जिंदाबाद का है को लिख देता, क्या करता नहीं करता, जय श्री राम ही लिखता। बातें हो रही है विरोधाभासी तरीके से हो गई। तो जब हम लोग छात्र जीवन में थे और कभी नाटमंच से जुड़े वगैरह थे तो एक होता था ना सबसे सस्ता गोश्त करके जो एक नाटक होता था कि भाई जिस तरीके से करिए बस तनाव आए दोनों वर्गों में और फिर अपनी सियासत साधनी है, रोटी साधनी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप देखेंगे कि अभी सड़क पर नमाज की बात हो गई तो समानांतर मोदी जी ईदी भी बांटने लगे, और आज ईद की नमाज हुई है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, ईद की मुबारकबाद देने हैं। तो यह खबर भी आ गई कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ का जो विधेयक जो उससे संबंधित मामले हैं वह पेश हो सकता है। तो चीजें बहुत साफ है। बिहार से पहले झारखंड की बता दें तो अभी विधानसभा चुनाव हुए, जो भी भाजपा विरोधी खेमा है या जो भी विचारधारा के लोग हैं बहुत खुश थे कि जो चला आ रहा था भाजपा का जो विजय अभियान सिरे से लगातार परवान चल रहा था उसको झारखंड ने रोका। लेकिन उस रोकने का फलाफल क्या निकला, सरकार बन गई, तमाम चीजें हो गई। जिस अडानी को पानी पी पी कर सबों ने कोसा तमाम चीजें हुई। आज उसी अडानी से अचानक मिलना हुआ झारखंड के मुख्यमंत्री का। अब बहुतेरे सवाल उठ रहे हैं कि कल तक किसी विधानसभा का सत्र चल रहा था, मतलब 2 दिन कबल तक वहां बातें हो रही थी कि अडानी का जो गुड्डा में पावर प्लांट है, पूर्व की सरकार ने जो समझौते किए, जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए। जमीन वालों को मुआवजा नहीं मिला, जो नौकरी मिलना था नहीं मिला, और सबसे बड़ी बात यह जो शर्तें थी कि जो उत्पादन में जो हिस्सा होगा एक अनुपात तय हुआ था वह झारखंड को बिजली मिलेगी, लेकिन अडानी साहब ने पूरी की पूरी बिजली लेकर के बांग्लादेश को भेजना शुरू कर दिया। तो जो वादे थे, जो समझौते थे वो पूरे नहीं हुए। तो ये सवाल तो लाजमी है उठेगा कि कल आप कह रहे थे कि हम अडानी को झुकाएंगे, हिस्सा लेंगे और हिसाब लेंगे, और अडानी आ गए आपसे मिल लिए तो मैंने एक पंक्ति का आपने संवाद जारी किया मुख्यमंत्री कार्यालय से कि मुख्यमंत्री की अडानी जी से मुलाकात हुई है, बड़ी आत्मीय मुलाकात हुई, झारखंड के विकास पर चर्चा हुई। जब कल तक झारखंड के दुश्मन अडानी जब बने हुए थे, आपने झारखंड के किस विकास की चर्चा कर ली, क्या कर ली? गुड्डा पर आपने क्या चर्चा की? क्या गुड्डा से आगे भी कोई चर्चा हुई? तो बातें आई, एक पेज का विज्ञापन दूसरे दिन आया जिसमें बताया गया कि झारखंड सरकार अबुआ सरकार है, अबुआ के लिए काम कर रही है, अपने लोगों के लिए काम कर रही है, ये योजनाएं तमाम चीजें। अब तक भी वो सवाल अभी लाजवाब है कि भाई अडानी खुद झुक करके आ गए कि इनको झुकाने आ गए, किन शर्तों पर बात हुई, क्या अडानी से जुड़े कल तक जो सवाल सत्ता उठा रही थी वो सवाल को भूल गई, कुछ नए सवाल के साथ सामने आएगी। यही झारखंड है जहां अडानी जी
को लेकर के जो अभियान चल रहा है राहुल गांधी का, वो आप देख ही रहे हैं, तमाम चीजें हैं। इसी झारखंड में जाति गणना का जो सवाल है, राहुल गांधी पूरे देश में कह रहे हैं, घूम रहे हैं और कह रहे हैं जाति गणना कराएंगे। यहाँ की सरकार इत्तेफाक नहीं रहती है, जेएमएम इत्तेफाक नहीं रखती है। तो बहुतेरे जो अंतर विरोध सामने आते हैं और जहां जनता दिखती है कि केंद्र में नहीं है, तो बड़ी समस्या हो जाती है। बिहार की जहां तक बात है, तो अभी बिहार में जो स्थिति है, तो अभी आए हुए थे अमित शाह, कहा जाता है कि चाणक्य है, नरेंद्र मोदी घूम के गए थे पिछले महीने में, तो गए हैं, अभी आए हैं, तो जो संकेत दे गए हैं, तमाम चीजें हैं, मेल मुलाकात हुई है, सबों के साथ हुई है, नीतीश जी से भी मिले हैं, कार्यक्रम भी हुआ है। लेकिन जब वहां एक कार्यक्रम हो रहा था, कुछ लाभान्वितों के बीच चेक बंटना था, तो एक महिला को अमित शाह चेक दे रहे थे, नीतीश कुमार वहां खड़े थे, तो चेक देते हुए महिला कहीं इधर उधर थी, फोटो फ्रेम में नहीं आ रही थी, तो नीतीश कुमार ने उसको पकड़ के आगे किया कि भैया आओ, फ्रेम में आओ, तस्वीर खिंचाओ। तो वहां सम्राट चौधरी उनका हाथ पकड़ के रोकने लगे, खींचने लगे कि महिला को क्यों छू रहे हैं, तमाम बातें हैं। तो जो सही चर्चा होनी थी, जो होनी थी, वहां तो अब नहीं हो रही है। इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को देखिए मंच पर भी नहीं कुछ कर रहे हैं, देखिए महिला के पीठ पर हाथ रख दिया, क्या कर दिया, नहीं कर दिया। तब जब सवाल वहां हो जाते हैं तो फिर बातें स्पष्ट हो जाती है। कुल मिला के जो है कि अमित शाह ने गोपालगंज की सभा में कहा कि हम बिहार को 5 साल में बाढ़ से मुक्त कर देंगे। हम सियासत से जो अलग बातें करें, बातें सियासत से जुड़ती है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और जो भी ताने बाने बुने जा रहे हैं चुनाव को लेकर के बुने जा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह आए थे पूर्णिया की सभा में चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान, तो वहां के लोगों से उन्होंने पूछा था कि बताओ पूर्णिया वालों, अब सीधे जब हवाई जहाज से उड़ के दिल्ली मुंबई चले जाते हो तो तुमको कैसा लगता है? संभवतः उनको याद होगा कि पिछले चुनाव में आए थे तो वहां हवाई अड्डा बनाने की बात की थी, तो हो सकता है इतने दुनिया में बन गया होगा, तो उन्होंने पूछ लिया कि अब उड़ने में कैसा मजा आ रहा है। जबकि वहां शिलान्यास भी हुआ कि नहीं, हो तो हमको नहीं पता, अब राम जाने अमित शाह को क्या पता है, नहीं पता। दरभंगा में इसी तरह एम्स में पूछ लिया था लोगों से कि भैया बताओ कि अब एम्स में इलाज करा करके कैसा लग रहा है। मालूम हुआ कि एम्स का वहां शिलान्यास ही नहीं हुआ था, तो चूंकि पिछले चुनाव में आए थे तो कहा था कि बनाएंगे। तो अब जो ये बाढ़ से मुक्त कर देंगे 5 साल में, अब इस सवाल को बोली कि आम इंसान भी सोच सकता है कि बिहार की जो बाढ़ है उसको रोकना किसी के बूते संभव की बात नहीं है। कोई ज्ञान विज्ञान नहीं काम कर रहा है, तमाम चीजें हैं। आप बांध बना देंगे, तटबंध बना देंगे, क्या होगा? हुआ है, एक के बाद एक बांध बना है और टूट जाता है, तमाम चीजें हो जाती है। बिहार के सिर्फ सीतामढ़ी जिले में देखेंगे तो वहां छोटी बड़ी 16 नदियां बहती है, और क्या हो जाता है इस तरीके से एक छोटा बांध बना करके अगर रोकने की कोशिश होती है। अब इनको क्या बोलते हैं, अमित शाह को यह पता नहीं है कि बिहार के सिर पर हिमालय बसा हुआ है, उसके बाद नीचे 100 से अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं। तो भाई अब बातें किस तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किससे पूछा नहीं पूछा, कोई किसी वैज्ञानिक से पूछ लेते, किसी इंजीनियर से पूछ लेते, कुछ प्रारूप बना लेते। तो जो मैंने आपको उदाहरण हवाई अड्डा और दरभंगा एम्स का दिया था, तो कुछ इसी तरीके की बातें हैं। मुजफ्फरपुर के पताही में भी बार बार हवाई अड्डा का उद्घाटन होते ही रहता है। तो किसी जमाने का छोटा हवाई अड्डा है तो उसको विस्तारित करने की बात है। वो चुनाव दर चुनाव चला रहा, 20 साल गुजर गए। तो कुल मिला के यही स्थिति है। जहां तक जो बातें हैं, तो नीतीश कुमार फिलहाल तो अभी भाजपा के साथ ही हैं, और देखिए क्या होगा नहीं होगा। और हम बार बार कहते रहे कि ठीक है, नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार वही गाय हैं। हम लोग पटना में पढ़ते थे तो देखते थे कि वह नाला रोड में, चूंकि अस्पताल वगैरह भी छोटा बहुत डॉक्टर का क्लिनिक वगैरह है, तो वहाँ गाय होती थी ना, जिसका बच्चा बछड़ा मर जाता था तो उसका लेदर में भूसा उसा डाल के एक प्रतीकात्मक बछड़ा बनाए हुए रहता था, और गाय के सामने रख देता था, और फिर जो है गाय बेचारी उसको नहीं समझ में आया तो दूध दे देती थी। तो नीतीश कुमार वही बछड़ा बने हुए हैं बिहार की राजनीति में, जो है समझ रहे कि उनको बस दूहना है। तो भाजपा जितनी दूध दे सके तब तक अभी हैं, तो उनके दूहने का क्रम जारी रहेगा, और इसी तरीके से तस्वीरें कुछ बनती बिखरती रहेगी, तो हम लोग आपस में चर्चा करते रहेंगे। जी नमस्कार। धन्यवाद, शुक्रिया राकेश रंजन जी। अब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आनंद प्रकाश जी तिवारी, जो रोज
बहुजन संवाद पर अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, पैनल से जवाब तलब करते हैं। ऐसे आनंद प्रकाश जी तिवारी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में ईद पर भी विवाद फैलाने, दंगा फैलाने की कोशिशें हुई। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन जिस तरह से सरकार चालें चल रही है उसका विरोध भी देखने को मिला। भोपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लगे, काली पट्टी वक्फ बिल को लेकर काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने नमाज अदा की, ये सब घटनाएं हुई। मुरादाबाद में विवाद की स्थिति पैदा हुई। राजस्थान में नमाजियों का फूलों से स्वागत किया गया। और अभी आपने बिहार की भी और झारखंड की भी बात सुनी। बताएं क्या सोचते हैं आप? शायद हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से सोढ़ी जी जुड़ गए हैं। पहले सोढ़ी जी की बात सुन लेते हैं। सोढ़ी जी बताएं क्या